अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएबुर रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, इस वक्त हम शहर टुमकुर में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल शाहीन इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में। आज यहां पर एक डिग्री ओपनिंग का इफ्तिताह हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रियासत कर्नाटका में बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के कॉलेजेस हैं और यहाँ पर आज डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह हुआ है। दोस्तों, जिधर आज हम इधर खड़े हैं, यहाँ पर जो शादी महल था, शादी महल रख के आज एक कॉलेज बनाया गया है। दोस्तों, इस वक्त एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। आज एजुकेशन एक पावर है। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं तमाम तफसीलात। यहाँ टुमकुर में ग्लोबल शाहीन जूनियर कॉलेज में डिग्री कोर्स का भी यहाँ पर इफ्तिताह हुआ है। इसके लिए मैं अफजल शरीफ साहब को और तमाम टीम को मुबारकबाद दूंगा। और ये दरअसल एक नेमत जो है साबित होगा। ये एक शादी महल, फंक्शन हॉल, मैरिज हॉल बनने वाला था और हमारी ख्वाहिश पे अफजल शरीफ साहब जो है तालीम का महल बनाकर यहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ पूरे टुमकुर में फैला रहे हैं। बेटियाँ यहाँ पे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। यकीनन इज़्ज़त और इफ्तिखार का वाहिद रास्ता बेहतरीन तालीम और आला तरबियत पर ही मुनहसर होता है। इसलिए यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत का माहौल है, जो आज की अहम तरीन ज़रूरत है। जैसे कि आपने बताया कि तालीमी महल इसे बनाया गया, जो शादी महल था, तो इसके पेश नज़र क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं तमाम मुसलमानों के लिए? देखिए, हम तालीम से ज़्यादा अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उनकी शादियों पर खर्च कर रहे हैं, घर की आराइश पर खर्च कर रहे हैं, फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं। जबकि तालीम के ज़रिए ही जो है कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है और हम तमाम चीज़ों पर तालीम को तरजीह देना चाहिए। तरजीह देना चाहिए और इसकी कोशिश हर जगह होनी चाहिए। ये एक बेहतरीन मिसाल है टुमकुर में, जो शादी महल बनने वाला था और तालीम का महल बन गया है। ये एक मिसाल है। इसको अपनाते हुए तमाम मुकामात पर हमारे साहिब खैर हजरात, दौलतमंद हजरात तालीम के मैदान में आ गया है और नस्ल को बनाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि नस्ल ही असल है और नस्ल की हिफाजत करने वाले और तहजीब की हिफाजत रखने वाले ही ज़िंदा रहने का हक़ रखते हैं। हिजाब का मसला बरकरार है, इस सिलसिले में क्या अपील है? इम्तिहानात बिल्कुल करीब। देखिए, हिजाब का मसला है, इस पर कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं। इम्तिहानात क़रीब हैं। उलमा इकराम के ज़िम्मेदारों के डायरेक्शंस पे काम हो और ये मुझे उम्मीद है कि ये वक्तिया मसला है, बहुत जल्द हल हो जाएगा। अगर हम अल्टरनेट देने के पोजीशन में हैं तो देखते देखते ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। देखिए, टुमकुर में जनाब अफजल शरीफ साहब ने जिस जगह हम खड़े हैं, उस जगह शादी खाना बनाने का मंसूबा बनाया था। मंसूबा ही नहीं बल्कि इमारत तामीर कर दी थी। उसके बाद शादी खाने को उन्होंने मुनासिब समझा कि तालीम गाह में तब्दील कर दें। तो ये बड़ा अहसन इक़दाम है। ये इन्होंने अस खुद तालीमी मरकज़ में इसको तब्दील किया। अब अवाम को चाहिए कि अवाम इस तरह से इक़दामात करे कि आज शहरों में फैले हुए शादी खाने वो कन्वर्ट हो जाएं तालीम गाहों में। जिस तरह थिएटर्स और सिनेमा घर अब मॉल्स बन रहे हैं, क्या अजब है कि शादी खाने तालीम गाहों में तब्दील हो जाएं। एक बात ये हुई। दूसरी बात, इससे आम बाशिंदों को, अवाम को ये सबक लेना चाहिए कि इन्होंने शादी खाने को तालीम गाह में तब्दील कर दी, क्यों ना हम शादी के बजट को तालीम के बजट में कन्वर्ट करें। ये एक ट्रेंड होना चाहिए। आज हम शादी पर काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका यूँ समझिए कि कुछ फ़ीसद हिस्सा भी हम तालीम पर नहीं खर्च कर रहे हैं। तालीम के लिए पैसे जमा करने का हमारे पास रिवाज नहीं है। शादी के लिए पैसा जोड़ा जाता है, एक एक पैसा जोड़ा जाता है। ऐसा ही तालीम के लिए क्यों नहीं जोड़ा जाता? ये बड़ा सवाल है। इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। शादी खाने अगर तालीमी खाने बन जाएंगे तो शादियाँ कहाँ होंगी, वो एक मसला है। अगर शादी खाने तालीम गाहें बन जाएं तो शादियां कहाँ होंगे, ये एक सवाल उभर सकता है। इसका सीधा जवाब ये है
कि शादियों के लिए शादी खाना नहीं चाहिए, शादियों के लिए एक दुल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए और गवाहीन चाहिए, बारातियाँ भी नहीं चाहिए। ओके, इतनी शरीयत की रिक्वायरमेंट है, ये मस्जिद में अवेलेबल हो जाते हैं। मस्जिद में अख्त का सिस्टम होना चाहिए। अगर मस्जिद में नहीं कर सकते हैं आप, घरों में कीजिए, घर के सामने टेंट लगा कर कीजिए, लेकिन नॉइसेंस क्रिएट मत कीजिए, ट्रैफिक जाम मत कीजिए, पड़ोसी को तकलीफ़ मत दीजिए। लिहाजा बेहतर तो ये है कि मस्जिद में सादगी के साथ निकाह हो और फिर आप जितने आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको खिला दीजिए, बिल्कुल सादा शादी कीजिए। इससे पूरे समाज में एक इनकलाब आएगा और एक अच्छा रिवाज जन्म लेगा। कि ये इदारे का नाम ग्लोबल शाहीन है। शाहीन को तो पूरे इंडिया में जानते हैं। तो यहाँ पे एक तकाज़ा था कि हमारे कम्युनिटी के लगभग 6 स्कूल्स हैं यहाँ पे, जो हमारे बच्चे अप टू 10th एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो हमको इस तरह का जो आज का जो माहौल चल रहा है, हमको थोड़ा सा लगा था कि 2017-18 में इसके इशारे हमको मिले थे। तो यहाँ पे एक कॉलेज है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, मगर वहाँ पे इस तरह का उस वक्त में आज जो चल रहा है मसला, उस तरह का मसला हमको दिख रहा था। फिर और हम ये क्यों ना करें कि हम हमेशा दूसरों से क्यों मांगें। माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने जो लोग हैं, जो भी सभी भी जाते हैं तो कॉलेजेस में मुझे एक सीट दो, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपनी कॉलेज खोलें और अपना खुद इदारा बनाएं और गैर कौमों की भी खिदमत करें। और हमारे जो हम कौम हैं और साथ में जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उनके लिए भी हम कुछ देने वाले बनना चाहिए। जैसा कि आज बहुत खुशी की बात है, डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह है। और दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं इत्मीनान होता है जब यहाँ पे गैर मुस्लिम्स बड़े बड़े जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 10th के बाद। इस साल से वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि एडमिशन्स के लिए। ग्लोबल शाहीन एक बेहतरीन इदारा है और नीट की हर एतबार से अच्छी तैयारी होती है। इस सिलसिले में इस बार बहुत सारे हम कौम नहीं बल्कि गैर कौम भी यहाँ पे बच्चे एडमिशन्स हो रहे हैं। ये इस बात की मुझे तसल्ली है कि हम एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी लेवल का एजुकेशन दे पाए हैं और जायज़ है कि हम अपने कौम का एक बेहतरीन अंदाज से हम अपनी बच्चों को तालीम करेंगे, तरबियत देंगे। शादी महल था क्या था? एक्चुअली ये इसका जो बेसिक जो हमने जो ज़मीन खरीदी थी, मकसद वही था शादी महल बनाने का। जब हम बीदर गए, डॉक्टर साहब के जो स्कूल्स वगैरह इदारे हमने देखे, वहाँ पे हम कुछ अरसा रहे, वहाँ पे 2-4 दिन। एक दिल में फ़ील हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं और डॉक्टर साहब का भी मशवरा था कि एक कॉलेज शुरू कर दी जाए और ज़रूरत भी थी टुमकुर में। जैसा कि मैं बताया, हमारे कुछ स्कूल्स हैं, उसके बाद में इस तरह का एक अंदाज़ में एजुकेशन हमारे लिए मुमकिन नहीं था। टुमकुर के आमाए दीन और आलिम दीन जितने भी जो ख़ास आम आदमी हैं, उन सब मिल के मशवरा करके ये कॉलेज को शुरू किया गया 2018 में। और हमारी पहली बैच में भी लगभग 50% बच्चे मेडिकल में गए हैं। टुमकुर में मुस्लिम इदारे कोई से भी नहीं, एक है HMS कॉलेज का, उसमें उतना कौम के वास्ते खिदमत नहीं है। इसके लिए मैं अफजल शरीफ साहब जो PO कॉलेज जो खोले हैं, इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे खून को इंतज़ाम में हमें खून को फ़ायदा कर रहे हैं। इसके लिए इस इदारे के साथ हमें सब खड़े होते हैं। लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है और किस तरह माहौल होना चाहिए? आज लड़कियां सबसे आगे होना चाहिए। लड़कियां जो पढ़ने जाए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, लाहिर हो या जज हो, इसमें लड़कियां सबसे आगे आना चाहिए। लड़कियां आए तो हमारा हिंदुस्तान में इंतज़ाम बच सकता है, नहीं तो हमारा जो कौम का जो पैगाम ला रहे हैं, ये पैगाम को ख़त्म करते हैं। इसके लिए तालीम ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। वालिदैन के लिए क्या पैगाम है? वालिदैन के लिए, वालिदैन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, आप जब भी गरीब हैं या अमीर हैं, कोई भी हैं, इनकी सब साथ देना है, उनको पढ़ाना है, हमें इनको आगे लेके जाना है।
एक शादी महल था, इन्होंने जो है इसे कॉलेज बनाया है, तो इससे कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कौम को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सबसे आगे है। शादी महल में पैसे कमाते हैं, शादी महल में कोई काम नहीं होता। शादी महल में जो बनाए हैं वो दीनदारी से अलग करते हैं। शादी महल में जो अब जो कॉलेज बनाए हैं ना, दीनदारी को सामने लेकर आकर चला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सानिया आयम। आई एम स्टडिंग इन सेकेंड PUC इन ग्लोबल शाहीन कॉलेज। और मैं यहाँ ग्लोबल शाहीन कॉलेज में माशाअल्लाह बहुत अच्छी तालीम मिल रही है हमको, क्योंकि हम यहाँ के लेक्चरर्स और स्टाफिंग और हमारे मैनेजर यहाँ के अफजल शरीफ सर और हमारे प्रिंसिपल सर बहुत प्रोटेक्टिव और हमारे से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं हमारी स्टडी की तरफ, और हमें यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है और बहुत अच्छी तालीम हम हासिल कर रहे हैं। जैसे दूसरी कॉलेज में हमें इतना प्रोटेक्टिव नहीं मिल रहा है, वैसे हमें ये कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी है हम इस कॉलेज में इतनी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और हमें यहाँ खुशी है कि आगे हम यहाँ पढ़ सकते हैं और डिग्री कॉलेजेस भी ओपन हो रही है। और हम आप सबको भी यहाँ जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं उन सबको भी हम चाहते हैं कि आप और यहाँ पे ही आप तालीम हासिल करें, आगे की भी और उनकी फ्यूचर को ब्राइट करें। मेरा नाम हफीज़ा ताज है। मैं सेकेंड PUC PCMB में पढ़ रही हूँ और बेशक मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी ओपन हो रहा है। हमने दो साल जो इधर पढ़ा है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। इधर बहुत ही सिक्योर फील किया हमने। इधर का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा है, कोई ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं है। हम इधर सिक्योर से अपना एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और इधर के लेक्चरर्स भी हमें बहुत सपोर्टिव है, हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। हमने अपने ड्रीम्स को इधर फुलफ़िल करने के लिए आए हैं और इधर डिग्री कॉलेज भी खुल रही है। बहुत खुशी की बात है ये हम सब के लिए और हमारे कम्युनिटी के लिए भी बहुत खुशी की बात है इधर कि हम अपने लाइफ में कुछ बन सकते हैं। वो भी हमको सब प्रोटेक्शन मिल रहा है। इधर का मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन सर भी है, वो भी बहुत हमें सपोर्टिव है और हमेशा हमें जी मेरा ड्रीम है कि मैं MBBS करूं और इधर नीट की कोचिंग भी दी जा रही है जो बहुत ही हमें इजी में इधर नीट की कोचिंग दी जा रही है। उससे हम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की हिम्मत रखते हैं।